ट्वेल्थ के बाद हर स्टूडेंट के मन में एक ही सवाल होता है, अब आगे क्या करें। खासकर अगर आपने साइंस लिया तो आपके सामने कई करियर ऑप्शंस होते हैं, लेकिन कभी कभी इतने सारे करियर ऑप्शंस के बीच सही दिशा चुनना मुश्किल हो जाता है। आज हम बात करेंगे कि ट्वेल्थ साइंस के बाद आपके लिए कौन कौन से करियर ऑप्शंस अवेलेबल है और कैसे आप अपने इंटरेस्ट और गोल के हिसाब से सही करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर आपने PCM लिया है यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लिया है तो आपके सामने कौन कौन सी करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहला है बीटेक या BE, दूसरा है BArch और तीसरा है BSc। चलिए पहले हम लोग डिस्कस करते हैं बीटेक या BE के बारे में। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं और आपका इंटरेस्ट मशीन्स, इनोवेशंस और नए नए टेक्नोलॉजी में है तो आपको डेफिनेटली बीटेक या BE का कोर्स करना चाहिए। ये कोर्स 4 साल का कोर्स होता है और इस कोर्स को करने के लिए आपको एक एंट्रेंस लेवल एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि JEE मेन हो सकता है, JEE एडवांस हो सकता है या फिर स्टेट लेवल के CETs हो सकते हैं। बीटेक के कई सारे ब्रांचेस होते हैं जैसे कि कंप्यूटर साइंस, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, केमिकल, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग। बीटेक आप ये सारे ब्रांचेस में कर सकते हैं। बीटेक करने के बाद आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, जिस भी स्ट्रीम को आप चूज़ करेंगे तो उस डिपार्टमेंट के, उस फील्ड के आप इंजीनियर बन। चलिए अब हम लोग जानते हैं BArch के कोर्स के बारे में। तो अगर आप बिल्डिंग्स डिज़ाइन करना चाहते हैं, स्ट्रक्चर्स डिज़ाइन करना चाहते हैं या फिर कुछ क्रिएटिव नया बनाना चाहते हैं तो आप BArch का कोर्स कर सकते हैं। यह कोर्स 5 साल का कोर्स होता है और इस कोर्स को करने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसका नाम है नाटा, या फिर आप JEE मेन का एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। BArch को करने के बाद आप एक आर्किटेक्ट या फिर टाउन प्लानर बन सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे कोर्स की, जो कि है BSc। अगर आप टीचिंग में इंटरेस्टेड है, रिसर्च में इंटरेस्टेड है या फिर कोई भी एक पर्टिकुलर साइंस सब्जेक्ट के बारे में और जानना चाहते हैं, उसमें एक्सपर्टीज़ गेन करना चाहते हैं तो आप BSc का कोर्स कर सकते हैं। यह कोर्स 3 साल का कोर्स होता है और इस कोर्स को करने के लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा। ये मेरिट बेस्ड होता है। BSc आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स में कर सकते हैं जैसे कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बोटैनी, जूलॉजी और भी कई सब्जेक्ट्स में। BSc करने के बाद आप एक लैब टेक्नीशियन, डेटा एनालिस्ट, टीचर, रिसर्च साइंटिस्ट और कई बहुत सारे जॉब्स कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग PCB की तरफ। अगर आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ पढ़ाई की है तो आपके लिए ये सारे करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। सबसे पहला है MBBS, दूसरा है BDS, तीसरा है B.Pharm। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं MBBS की। तो अगर आपकी इच्छा है लोगों की सेवा करने की, एक डॉक्टर बनने की, तो आपको MBBS का कोर्स करना पड़ेगा। यह कोर्स 5.5 साल का होता है और इस कोर्स को करने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसका नाम है NEET। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं BDS का कोर्स। तो अगर आप डेंटिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको BDS का कोर्स करना पड़ेगा। यह कोर्स 5 साल का होता है। इस कोर्स को करने के लिए भी आपको NEET का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब हम लोग बात करते हैं B.Pharm की। तो अगर आपको इंटरेस्ट है मेडिसिन्स के बारे में जानने की, ड्रग्स के बारे में जानने की, मेडिसिन्स का कैसे फॉर्मुलेशन होता है, तो आप B.Pharm का कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा जैसे कि NEET या फिर GPAT या फिर स्टेट लेवल के जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप एक फार्मासिस्ट बन सकते हैं। अब बात करते हैं उन कोर्सेज़ की जो PCB और PCM दोनों ही स्टूडेंट्स कर सकते हैं। इनमें पहला है BCA, दूसरा है BBA, तीसरा है BA LLB, चौथा है BHM, पाँचवा है BDS और छठा है BJM। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं BCA की। तो अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इंटरेस्ट है या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है तो आप ये BCA का कोर्स कर सकते हैं। इस कोर्स का ड्यूरेशन 3 साल का होता है। इस कोर्स को करने के लिए आपको कॉलेज द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। इस कोर्स को करने के बाद आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर, वेब डेवलपर, सिस्टम एनालिस्ट और IT कंसल्टेंट बन सकते। चलिए अब बात करते हैं BBA की। तो अगर आप बिजनेस, मैनेजमेंट या फिर एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्टेड हैं तो आप BBA का कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स 3 साल का होता है और इस कोर्स को करने के लिए आपको कॉलेज द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप एक सेल्स एग्जीक्यूटिव, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं BA LLB की। अगर आप लॉ में इंटरेस्टेड हैं तो आप BA LLB का कोर्स कर सकते हैं। कोर्स 5 इयर्स का होता है और इस कोर्स को करने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसका नाम है CLAT। इस कोर्स को करने के बाद आप एक लॉयर या फिर एक जज बन सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं BHM कोर्स की। अगर आप होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड है
तो आप BHM का कोर्स कर सकते हैं। यह कोर्स 4 साल का होता है। जनरली इस कोर्स को करने के लिए आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम देना नहीं पड़ता है, बट कुछ कॉलेजेस एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप एक होटल मैनेजर, इवेंट मैनेजर या फिर एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन सकते हैं। बात करते हैं BDS कोर्स की। अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग ये सब में इंटरेस्टेड हैं, तो आप ये BDS का कोर्स कर सकते हैं। यह कोर्स 4 साल का कोर्स होता है। इस कोर्स को करने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसका नाम है नीट डैट, या फिर आप UCET का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप एक फैशन डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर, प्रोडक्ट डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं BJMC कोर्स के बारे में। तो अगर आपका इंटरेस्ट जर्नलिज्म में है तो आप ये BJMC का कोर्स कर सकते हैं। यह कोर्स 3 साल का होता है और इस कोर्स को करने के लिए भी आपको कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है। यह कोर्स करने के बाद आप एक जर्नलिस्ट, टीवी एंकर, न्यूज़ रिपोर्टर बन सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी और वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ और भी लाने वाला हूँ। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय।